हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मौनी अमावस्या की पूजा विधि। इसे माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या दोनों ही बोला जाता है। इस व्रत में मौन रहने के कारण इसे मौनी अमावस्या बोला जाता है और माह के महीने में पड़ने की वजह से इसे माघी अमावस्या भी बोला जाता है। इस अमावस्या में मौन रहने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इस दिन संकल्प लेकर पूरे विधि विधान के साथ मौन व्रत रखता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान करने के बाद आप विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान को अच्छे से अंग पोषण करें और वस्त्र बनाकर उनकी पूजा करें और दान पुण्य करें। तो मैंने अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराया है। अब मैं उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाऊंगी और पूजा में विराजित करूंगी। साथ ही मैंने चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की फोटो को भी विराजित कर लिया है और अपने लड्डू गोपाल को भी विराजित कर लिया है। अब हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे, जिसके लिए मैंने भगवान गणेश को फूलों का आसन दिया है और मैंने भगवान गणेश को स्थापित कर दिया है। अब हम एक साइड में माता लक्ष्मी को स्थापित करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान जहाँ होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जानी चाहिए। अब हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश स्थापना जैसे मैं सभी पूजा में करती हूँ वैसे ही मैंने की है। गंगा जल भरा है कलश में, मैंने स्वास्तिक बनाया है कलश पे। इसमें मैंने हल्दी, सुपारी, एक सिक्का धूप घास डाली है, कुछ मीठे के रूप में एक बतासा डाला है और हम दीप कलश बना रहे हैं तो कलश के ऊपर मैंने दीपक को स्थापित कर दिया है। अब हम कलश को तिलों का आसन देकर, फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजित कर देंगे। इस तरह से मैंने कलश स्थापना कर ली है। आप चाहें तो कलश स्थापना किए बिना भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु को कोई पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। माघ का महीना है तो इस महीने में तिलों का विशेष महत्व माना जाता है, तो पूजा में तिल विशेष रूप से ज्यादा यूज किए जाते हैं। साथ ही मैंने एक नारियल लिया है जिस पर मैंने मौली का धागा पहले से ही बांध के रखा हुआ है। इसे भी हम चौकी पर कलश के पास ही विराजित करेंगे। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो दीप कलश की स्थापना करते हैं और देवी की पूजा होती है तो उसमें नारियल कलश की स्थापना की जाती है। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। भगवान गणेश को कुमकुम, चंदन, हल्दी लगाएंगे, धूप घास अर्पित करेंगे और एक हल्दी, सुपारी और जनेऊ भगवान को अर्पित करेंगे। साथ ही एक पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का ही आवाहन किया जाता है। अब हम विष्णु भगवान की भी पूजा कर देंगे पीले चंदन से। साथ ही हम कलश का भी पूजन कर देंगे। कलश की स्थापना सभी पूजाओं में इसलिए की जाती है, कलश स्थापित करने से सभी देवी देवताओं का पूजा में आवाहन किया जाता है। साथ ही हम नारियल को भी पूज देंगे हल्दी से, चंदन से और कुमकुम से। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप पूरे दिन मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम स्नान और दान पुण्य करने से पहले 1.25 घंटे का मौन व्रत जरूर रखें। इससे आपके पाप कटने के साथ आपको दान पुण्य का 16 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल डाल करके स्नान करें। स्नान से पूर्व जल को प्रणाम करें और श्री हरि विष्णु का नाम लें। अब हम सभी भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कराएंगे। साथ ही हम मन में भगवान विष्णु के मंत्रों का निरंतर जाप करते रहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हमने जो भगवान के लिए भोग रखा है वो भी हम भगवान के सामने रख देंगे। साथ ही हम माता लक्ष्मी को सुहाग सामग्री भी दान कर देंगे। उसके बाद हम सभी भगवान को इत्र लगा देंगे। अब हम भगवान को फलों का भोग लगा देंगे। आप कोई भी मौसमी फल ले लें। मैंने आम और केला का भगवान को भोग लगाया है।
अब हम भगवान को दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे और जो भी भोग हमने भगवान के सामने रखा है उसमें भी तुलसी दल डाल देंगे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए हमें भगवान को तुलसी अवश्य से चढ़ानी चाहिए। यदि आपके पास तुलसी नहीं है, बहुत से लोगों के यहाँ तुलसी नहीं होती हैं, तब वे क्या करें, तब आप बिना तुलसी के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जब तुलसी नहीं है तब हमारी मजबूरी हो जाती है बिना तुलसी के भगवान की पूजा करना। तब आप बिना तुलसी के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश के लिए हमें अलग से भोग निकालना है, क्योंकि भगवान गणेश तुलसी लगा हुआ भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद हम मौनी अमावस्या व्रत कथा पढ़ेंगे। आप विष्णु भगवान की चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु भगवान के 108 नाम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन आपको हवन अवश्य से करना चाहिए। आप ये हवन आम की संवेदनाओं पर कर सकते हैं, गाय के गोबर के उपले पर भी कर सकते हैं। हवन में सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, फिर भगवान गौरी गणेश के नाम से आहुतियाँ चढ़ाई जाती हैं, नवग्रह के नाम से आहुतियाँ चढ़ाई जाती हैं। फिर आप भगवान विष्णु के नाम से 5, 7, 11, 21, 108 जितना आप चाहें उतने मंत्रों से भगवान के नाम से आहुतियाँ दे सकते हैं। अब हम भगवान की आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मौनी अमावस्या की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, इस टॉपिक पर मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।